शाम का समय था। श्री अपने घर की छत पर घूम रहा था। उसने तभी एक काली बिल्ली देखी जिसकी आंखें नीली थीं। वो श्री की ही छत पर एक कोने में थी। उसके टांग के पंजे में खून बह रहा था और वो उस टांग को ऊपर उठाए थे। श्री ने उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। बिल्ली वहीं खड़ी रही। श्री ने देखा उसकी टांग में चोट लगी है। उसने उस बिल्ली को हाथों से पकड़ा और अपने रूम में ले गया। उसकी मरहम पट्टी कर दी और खाने के लिए बिस्किट उसके पास रखे। बिल्ली ने बिस्किट खा लिए। श्री ने फिर उसे छत पर छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गया। उसने आज एंटीबायोटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा क्योंकि आगे की क्लास में उसे यही पढ़ाया जाना था। एंटीबायोटिक्स का टॉपिक ख़त्म करने के बाद श्री गहरी नींद में सो गया। श्री को हर महीने वही सपना बार बार दिखाई देता है। सपने में वह खुद को एक वीरान इलाके में पाते हैं जहाँ एक प्राचीन कुआं और एक रहस्यमयी हवेली होती है। कुएं की दीवार पर एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जिसके चेहरे पर गहरी सोच और उदासी का भाव होता है। हवेली के शिल्प और सजावट से एक अदृश्य खिंचाव सा महसूस होता है, जैसे हर दीवार, हर दरवाजा किसी दबी हुई कहानी को गुनगुना रहा हो। हर बार श्री उस लड़की की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अदृश्य बाधाएं उन्हें रोक लेती हैं। जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, सपने का दृश्य धुंधला होने लगता है और अचानक वह अपने कमरे में जाग जाता है। श्री की आंखें अचानक खुल जाती हैं। घड़ी की ओर देखते हैं, ठीक 3 बजे। उसी क्षण उन्हें अपने बिस्तर के सामने कुछ हलचल महसूस होती है। धुंधली रोशनी में देखते हैं तो सामने वही काली बिल्ली बैठी थी जिसकी चोट की उन्होंने शाम को पट्टी की थी। बिल्ली की आंखें गहरी, स्थिर और कुछ कहती हुई लगती हैं, मानो उसके अंदर कोई छिपा हुआ रहस्य हो। बिल्ली की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो असली से भी ज़्यादा सजीव लग रहा था, जैसे वह भी उस सपने का ही हिस्सा हो। अब हर रात 3 बजे वह बिल्ली उनके सामने आकर बैठी रहती, मानो उसे किसी अनजान राह पर ले जाने का इशारा कर रही हो। लेकिन श्री को इसकी कोई खबर नहीं थी। श्री सोचता था कि उसने इस बिल्ली की मरहम पट्टी की है, तो इसीलिए वो अब यहीं हमारे आसपास रहने लगी है। आज मॉर्निंग में दया सागर सब इंस्पेक्टर ने कोनिका तोमर, जो एक हेड कांस्टेबल है, बुलाकर कहता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इन 4 लोगों की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है और व्यापारी को अचानक घर आना और 3 दिन तक उसने घर में कोई बात तक नहीं की, गायब रहा और जंगल में ऑटो चालक की कटी हुई लाश मिली जिसकी खोपड़ी अभी तक खराब नहीं हुई। डॉक्टर कोई रिपोर्ट नहीं बना पा रहा है कि क्या हुआ खोपड़ी के साथ। कोनिका तोमर ने कहा, सर, हमने हर जगह छानबीन कर ली है, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला कि ये 4 आदमी कहाँ चले गए, और ना ही ये पता चला है कि ऑटो चालक जंगल क्या करने गया था। दया सागर ने सभी से कह दिया कि छानबीन बंद नहीं होनी चाहिए, करते रहो। कोनिका ने कहा, जी सर, और वहां से चली गई। एक चिड़ी एक गुप्त जगह पर भगवान शिव की आराधना में लगी हुई थी और रुद्र मंत्र का जाप कर रही थी।
रक्तेश भी तंत्र विद्या से ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि यक्षिणी किस स्थान पर शिव की आराधना कर रही है, इसलिए उसने अपनी काली शक्तियों को उसे हर जगह खोजने में लगा दिया था। फिर भी उसे यक्षिणी अदिति का कुछ पता नहीं लग रहा था। उसे आज फिर एक आदमी की ऊर्जा की जरूरत थी, इसलिए उसने दोनों काले सायों को बुलाया और आदेश दिया, रात 1 बजे मुझे एक आदमी चाहिए। काले साहब ने कहा, जी मेरे आका, मैं इस काम को कर दूंगा। रक्तेश ने कहा, जाओ। लेकिन एक काले साय ने रक्तेश से कहा, क्षमा कीजिए मेरे आका, मुझे जंगल का वो स्थान सुरक्षित नहीं लग रहा है। वहाँ पिछली घटनाएं उसने रक्तेश से कह दी। रक्तेश ने एक मंत्र पढ़ा और वो जंगल का पत्थर वहाँ से गायब हुआ और ईशन नदी के बीच धारा में गहराई में स्थापित हो गया। अब उसने वो स्थान परिवर्तित कर दिया था। अब दोनों काले साय बहुत खुश होते हुए अपने नए ठिकाने ईशन नदी के बीच धारा में पहुंच गए। धन्यवाद। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड